ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। रिश्वतखोरी का काला खेल खेलने वाले हरियाणा बिजली निगम के जूनियर इंजीनियर हैं वीके अग्रवाल। ये निगम के एमएनपी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। जब हमारे अंडर कवर रिपोर्टरों ने इनसे काम करवाने की बात की तो वे फीस के नाम पर नॉमिनल चार्ज मांगते सुने गए। झट मुंह खोलकर 4000 की डिमांड भी कर डाली। इसका क्या रहेगा हिसाब बता दो मन की बोल। हमारा लैब का इतना लंबा चौड़ा आपने देख लिया, पता हाँ, नहीं हाँ, ऑपरेटर का ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे नहीं, आपके तो नॉमिनल थी। नॉमिनल है, इतना सिस्टम में बना रखा है, वो भिजवा देते हैं। बताओ क्या करना है इसका। 4.5 4.5 उस दिन तो 2.5 लिए थे ना आपने 2500। एक्चुअली क्या है, 2500 अंदर देते हैं, 500 रखते हैं। हाँ जी, 2500 अंदर भिजवाते हैं अंदर एक्शन के पास। अब सारी आपको क्या बताए। आपने बताया था उसमें STO एक्शन और SC तक भी होता है, तो इसका 4.5 या कुछ करोगे, कुछ गुंजाइश है। 4 ठीक है। हाँ जी, दे दो इनको देने। और दिन ये लो 4 है। हाय हाय, क्या अंदाज है। बड़े दिलदार, बड़े कूल टाइप के लगे, एकदम कूल डूड टाइप के लगे। कर दो यार जो करना है, 4000 ही लेते हैं हम। सबसे उदार, सबसे कम भ्रष्ट कहें या क्या कहें, इनके लिए शब्द नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे ये इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया आप लोगों ने? काम सरलता से हो गया यहाँ पे। ऐसा है कि ये लैब है एमएनपी की, जी। जहाँ सीटी और पीटी टेस्ट होती है। जी, तो इनका फिक्स है, सीटी और पीटी का 3000 रुपया लेते हैं। अच्छा जी। तो इनका ये कहना है कि 3000 लेते हैं तो 500 तो मैं रखता हूँ, बाकी 2.5 अंदर भिजवा देता हूँ अपने। अंदर किसके पास? STO है, एक्सीएन है, SC तक। और इसमें 2 अच्छा, सीटी। ये खाते ज्यादा होंगे इनको, मुझे लग रहा है कि कमीशन देने की ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, वरना ये भी बड़ी राशि मांगते। ये एक्चुअली इनके पास दिन में कई केस आते हैं। ओके, ये ओके। लैब है, पूरे क्वांटिटी ज्यादा है। क्वांटिटी ज़्यादा है, तो 1 आधे घंटे में हो जाता है इनका काम, वो टेस्टिंग का। और 3000 रुपया इन्होंने उस समय ये रखा हुआ था। मैंने सुना अब रेट भी इन्होंने बढ़ा दिया है, 4 या 5000 कर दिया पर सेट का। तो उस दिन ये 1.5 सेट था समझो, 4500 रुपया जो मांगा, और गजब। 4.5 का 4000 में ये इन्होंने बात की। उमेश जी। और ऐसा भी है, ऐसा नहीं है, मैं एक एक्शन से मिला, जी, बिजली बोर्ड के एक्शन से मिला, तो किसी काम के लिए मिला था। तो वो कहता मैं तो इधर अभी नया आया हूँ, तो मेरे को तो पता नहीं इधर का क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लेकिन आपका सस्ते में काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो गुड़गांव के SC साहब हैं वो रिश्वत नहीं लेते। मैं सलाम करता हूँ ऐसे SC साहब को कि जो बिजली बोर्ड में हो के रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनको भी इससे आगे कुछ सोचना पड़ेगा। जो इनके विभाग में इनके नीचे के कर्मचारी इस तरह से रिश्वत का, घूसखोरी का खेल खेल रहे हैं, इनको चाहिए कि उनके ऑफिसों में CCTV कैमरे लगवाएं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठेगा। आप खुद ईमानदार होंगे तो बात नहीं बनती। आपके मातहत जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब भी आपको देना होगा। उमेश जी, आप क्या कहते हैं? ये तो जैसे अभी हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने बिल्कुल सही कहा कि CCTV कैमरे लगवाए जाने चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन CCTV कैमरे चलने देंगे तब ना। वो इतने पराक्रमी लोग हैं, उनको पता है कि CCTV कैमरे जो हमारे लिए फांसी का फंदा है, हम इनको कैसे चलने देंगे। वो सिर्फ दिखेंगे, लगे हुए दिखेंगे, और क्लाइंट को ये एहसास होगा कि CCTV कैमरा लगा हुआ है, ये शायद इसमें इनकी हरकतें कैद हो गई होंगी, लेकिन वो नहीं जानते कि CCTV कैमरा जिस दिन लगा था उसी दिन शाम तक खराब हो गया होगा। तो ये सारे हथकंडे ये लोग जानते हैं, इनको सब पता है कि हम कैसे बच सकते हैं। ये तो इनकी किस्मत खराब थी कि ये इसमें स्टिंग में कैद हो गए, वरना मैं समझता हूं कि आज उन्होंने पहली बार कोई रिश्वत नहीं ली है, वर्षों से ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये स्टिंग में अगर नहीं आते तो रिटायरमेंट तक यही धंधा करते रहते।
इसलिए इन पर कोई फुल प्रूफ सिस्टम लागू होना चाहिए जिससे कि अब ये देखिए ना रिश्वत न यहाँ ले पे पाए। डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम जी। है, जो सिद्धांत है मार्केट का, वो भी अप्लाई हो रहा है। जैसे कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर बता रहे थे कि इनके पास नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं, तो ये कम पैसे पे काम कर देते हैं। जिनके पास कम है वो ज्यादा पैसे लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये नीतीश। मनीष, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, महंगाई का असर यहाँ पर भी दिख रहा है। जैसा कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर बता रहे हैं कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ी है, इनके रेट्स भी बढ़े हैं। यानी 8 महीने पहले, साल भर पहले जो रेट्स थे, अब उससे उसमें इजाफा हो गया है। और चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं कि मन में लड्डू फूटा वाली बात है कि भाई चलो इतने पैसे तो आ गए। ये जाहिर सी बात है कि ऊपर तक की स्थिति बटी होगी, पैसे बटे होंगे, निश्चित तय होगी रकम, लेकिन इतनी भी नहीं होगी जितनी कि ये बता रहे हैं कि 2500 अंदर दे के आते होंगे, 500 बचता होगा इनके पास। हर कोई अपनी निगोशिएशन बचा करके रखता है जी। और यहाँ पर इन्हें ज्यादा रकम निश्चित तौर पर मिल रही होगी। ऑडियो प्लस और विजुअल जो कम्युनिकेशन माध्यम का जी। कि यही तो खूबी है कि हम शारीरिक भाषा भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, उस आप 4000 को देखें। जस्टिफाई करने के बिल्कुल। लिए वो ये कहना उसे पड़ रहा है कि 2500 अंदर जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। ये भी हो बिल्कुल। सकता है कि इनके अफसर अब इन पे जोर लगाएं, भाई इतने केस आपने पिछले 3 साल में किए हैं, आपने हमारे को 2500 के हिसाब से दिए नहीं, हमारे को तो 1500 के हिसाब स्टिंग से। दिखाने के शायद हो बाद- सकता है कि इन बिल्कुल। और वसूली वो करें इनसे। स्टिंग दिखाने के बाद तो जिन लोगों को पैसे कम गए हैं वो हैरत में होंगे कि इसने पैसे डकारे ज्यादा हैं, दिए कम हैं। और इस महाशय की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, कितने रिलैक्स होकर बिल्कुल। के डीलिंग कर रहे हैं। एक पैर पर पैर रखा हुआ है, दोनों हाथ बांध करके पीछे अंगड़ाई वाली मुद्रा में उन्होंने किए हुए हैं, जी। कुर्सी को पीछे धकेल करके, और वो बहुत आराम फरमाते हुए वो नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को जरा भी खौफ नहीं है। बिल्कुल। कि- और ये हाँ। जो व्यंग की मुद्रा में हम दिख रहे हैं, ये हंसी नहीं है, गुस्से की हंसी है। इन लोगों की कारस्तानी पे हंस रहे हैं। इनको क्या सजा होनी चाहिए, उसके लिए बार बार हम अपील कर रहे हैं सरकार से और जो संबंधित विभाग है उससे कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि सस्पेंशन की खबर आई है 4 अधिकारियों को लेकर। अभी हमने 2 अधिकारियों की तारीफ आपके सामने रख दी है, 2 को दिखाया है। अंडर कवर रिपोर्टर के पास चलते हैं। साहब, आप लोगों ने लाजवाब काम किया है, शानदार काम किया है, सैल्यूट है आप लोगों को। सवाल यह है कि जब आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करने जाते हैं तो इतनी सरलता से बात कैसे कर लेते हैं? सामने वाले को मालूम नहीं चलता है कि इसकी नीयत में क्या छुपा हुआ है? बहुत प्रांजल, बहुत सहज दिखते हैं आप। आपकी आवाज सुनी है हमने इसमें। ऐसा है कि इनको सिर्फ पैसा नजर आता है जी उस समय। अच्छा, उस आपने- वक्त सारी चीजें सारी चीजें भूले होते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हमारा स्टिंग हो रहा है, किस चीज से हो रहा है, और इतना खुल के ये आराम से बात करते हैं। और मेरी भी आदत है कि इनसे पहले ये मैं कहता हूँ कि पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, ये और खुश हो जाते हैं। जब चाय आदमी इकट्ठा बैठ के पिएगा तो खुल के ये बात करते हैं। और बिल्कुल नॉर्मल होके मैं भी बात करता हूँ, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होके बात करते हैं। जैसे कि पैसे का जब लेन देन होता है तो इनकी जी। निगाह कहीं और नहीं जाती, इनका सिर्फ ध्यान होता है कि पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाए। जी। और मैं भी ये सोच के जाता हूँ कि ऊपर वाला मेरे से ये काम करवा रहा है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ। फिर भी 2-4 लोग मेरी मदद के लिए बाहर होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेला जाता हूँ, 2-4 लोग मेरे पीछे होते हैं। और हमारा इधर गुड़गांव में ही 250 से ऊपर का ग्रुप बन चुका है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, 250 का ग्रुप है जो ये काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में तैयार है। सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। हुड्डा में ले लो, अगर आपने एक मकान बनाना है, नक्शा पास करवाने के लिए अलग पैसे दिए जाते हैं, डीपीसी के लिए अलग दिए जाते हैं, ट्रांसफर केस हो उसके लिए अलग दिए जाते अच्छा, हैं। कभी आप लोगों के Completion- मन में ये बात आती है कि आप लोग इतना नेक काम कर रहे हैं और हमने ये फितरत देखी है इंसानों में कि जो नेक काम करता है उसके बदले वो कुछ चाहता है। जो नेक करना शुरू करता है वो चाहता है कि मैं नेता बन जाऊं, मैं एक एग्जाम्पल जो बन रहा हूं उसका फायदा ले लूं। लेकिन देखिए, संयोग देखिए, मुश्किल देखिए कि हम आपके चेहरे भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि आपके साथ जो दिक्कतें पेश आ सकती हैं उसका अंदाजा हमें है। क्या कभी आप लोगों को नहीं लगता कि इतना जबरदस्त काम हम कर रहे हैं लेकिन जैसे कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं अपनी अच्छाई का, वो हम नहीं कर पाएंगे? ये मलाल कभी मन में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक हॉबी है कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार इस देश से खत्म होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। 3 साल पहले एक 75 साल के बुजुर्ग आदमी ने 15-15 दिन, 14-14 दिन का अनशन किया सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, और वो बगैर खाए पिए 14-14 दिन उधर बैठे रहे। और ये अभी भी आज की डेट में 3 साल बाद भी रिश्वत किस हिसाब से ले रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो इनके अफसरों को भी कहता हूं कि हमें नाज है आप लोगों पे, हमें नाज है आप लोगों पे
कि आप लोग इतनी हिम्मत का काम कर रहे हैं और लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप लोगों को देखकर लोग प्रेरित होंगे। हम बात करेंगे अपने पैनल से, लेकिन उसके पहले हम आपको जेई साहब की कारस्तानी हमने दिखाई थी। वीके अग्रवाल नाम है इनका, जो कि 4-5 हजार पे भी ही सेट हो जाते हैं। प्रवीण कुमार जी को एक बार फिर से देख लीजिए, ये कैसे कमाते खाते हैं।